औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अशरफ भट्ट, टीचर गवर्नमेंट हाई स्कूल शानू 10वीं जमात के बच्चों को उर्दू की क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि हम आज कसीदा शहर आशूब जो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा का लिखा हुआ कसीदा है ये पढ़ने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप गौर से सुनेंगे और वीडियो को देखते रहिए और घर में किताबें खोलकर देखिए कि मैं कैसे ये कसीदा पढूं और उसके बाद इसका तर्जमा भी करूं। कसीदा शहर आशूब यानी वो कसीदा जिसमें उस शहर की बात की गई हो जो बिल्कुल उजड़ा हुआ शहर है, एक शहर की जो बिल्कुल वैरान हुआ शहर है, वैरान किया गया शहर। अब सामने मेरे जो कोई पीरो जवां है, दावा न करे ये कि मेरे मुंह में ज़बां है। मैं हज़रत सौदा को सुना बोलते यारो, अल्लाह रे क्या नज़्म बयां है। इतना में किया अर्ज़ की फरमाइए हज़रत, आराम से कटने की तरह कोई भी यहाँ है। सुनकर ये लगे कहने के खामोश है ही रह जा। इस अम्र में कासिर तो फरिश्ते की ज़बां है। क्या क्या मैं बताऊं कि ज़माने में कहीं शक्ल है वजह माश, अपनी सोच जिसका ये बयां है। घोड़े ले अगर नौकरी करते हैं किसू की, घोड़े ले अगर नौकरी करते हैं किसू की, तनख्वाह फिर आलमी बाला पे मकान है। गुजरे हैं सदियों अल्फ दाना की खातिर, शमशेर जो घर में तो सपर बनने के हाँ है। सौदागरी कीजिए तो है इसमें ये मशक्क़त, दखन में बिके वो जो खरीदे सफान है। शायर जो सुने जाते हैं मुस्तक़िल अहवाल, देखे जो कोई फ़िक्र व तरद्दुद को तो यहाँ है। मुश्ताक़ मुलाकात उन्हों का कसो नाकस, मिलना इन्हें इससे जो फ़लाँ इब्न फ़लाँ है। गर ईद का मस्जिद में पढ़ें जाके दो गाना, नेत कित्ता तहनीत खाने जमा है। मुल्लाई अगर कीजिए तो मुल्ला की है कदर, हो 2 रुपये उसके जो कोई मसनवी खां है। और महज़र अखवंद का अब क्या मैं बताऊं, यक्का सा अदालत से वह जाओ की 2 ना है। जिनको तो वो बेचारा पड़ा या करे लड़के, सब खर्च लिखे घर का अगर हिंसा दां है। अब कीजिए इंसाफ कि जिसकी हो ये औकात, आराम जो चाहिए वो करे वक्त कहाँ है। चाहे जो कोई शेख बने बहर फरागत, छटते ही वो तो शुरा का वो मतून ज़बां है। तहकीक हुआ उर्स तो कर दाढ़ी को कंगी, ले खैले मुर्दा गए वो बज़्म जहाँ है। ढोलक जो लगी बजने तो वहाँ सबको हुआ वजद, कोई कूदे कोई रोदे कोई नारा जनान है। बेताल हुए शेख जो टक वजद में आकर, सरगोशियों में फिर बदल उसूली का बयां है। आराम से कटने का सुना तूने कुछ अहवाल, जमीत ये खातिर कोई सूरत हो कहाँ है। दुनिया में तो उस आसूदगी रखती है फ़कत नाम, उक़बा में ये रखता था कोई उसका निशान है। सो उस पे तयकन किसी के दिल को नहीं है, ये बात भी गोविंदा ही का महज गुमा है। यहाँ फ़िक्र माशियत है तो वहाँ दगदगा हशर, आसूदगी हर फैसियत न वो यहाँ है न वहाँ है। यानी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा साहब फरमाते हैं, अब सामने मेरे जो कोई पीर जवान है, जो मेरे सामने अब कोई बूढ़ा या जवान है, दावा न करे ये कि मेरे मुंह में ज़बान है। वो ये ना कह दे कि मेरे मुंह में ज़बान नहीं है, मैं कुछ ना कह सकूं। मैं हज़रत सौदा को सुना बोलते यारो, यानी शायर खुद कहते फरमाते हैं कि मैं मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा को सुनते हुए बोलते हुए सुना हूँ, यानी उसके मुँह में ज़बान है। अल्लाह रे क्या नज़्म बयां है, यानी उसकी नज़्म बयानी क्या है, यानी वाह वाह वो क्या उसकी क्या कलाम है। इतना में किया अर्ज़ कि फरमाई हज़रत, ये फरमाते हैं मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा साहब कि मैंने एक दिन इस शायर से फरमाया, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा साहब से फरमाया, खुद अपने आप की तारीफ़ करे और फरमाया कि फरमाइए कुछ कलाम, आराम से कटने की तरह कोई भी यहाँ है। उसने फरमाया कि क्या यहाँ कोई है जिसकी ज़िंदगी आराम से कट रही है। सुनकर ये लगे कहने की खामोशी रह जा, और वो कहने लगे मुझे कि भैया खामोशी रह, इस अम्र में कासिर तो फरिश्ते की ज़बां है। तुझे पता नहीं है ये हुक्म यहाँ पे है कि यहाँ फरिश्ते की भी ज़बां बंद है, यहाँ फरिश्ता भी खामोश है, वो भी नहीं कुछ कह सकता है। क्या क्या मैं बताऊँ कि ज़माने में कहीं शक्ल, ये फरमाते हैं मोहम्मद रफ़ी सोदा साहब कि मैं क्या क्या बताऊं
کہ ज़माने की कहीं यहाँ कौन कौन सी शक्ल यहाँ पे मंजर कशी मैं करूँ, किस किस की मंजर कशी करूँ, है वजह ये माश अपनी सो जिसका ये बयां है। यानी जो ये कहने वाला है वो भी अपनी वजह माश अपनी रोज़गार के लिए ये कह रहा है। अगर कोई शायर है तो रोज़गार तो अपनी माश कमाने की वजह से वो शायरी करता है। घोड़े ले अगर नौकरी करते हैं किसी की, यानी अगर कोई घोड़ा चलाने वाला है, अगर कोई घोड़ा खरीदे और घोड़ा किसी के काम पे लगा दे, घोड़े के लिए कोई नौकर भी रख दे, तनख्वाह का फिर आलम बाला पे मका है। तो जो वो घोड़ा कमाता है दिन में तो बिल्कुल वो उस पर सिर्फ खर्च ही हो जाता है। गुजारे हैं सदियाँ अत्फ दाना की खातिर, उसने बिल्कुल जितनी मेहनत की है, मशक्क़त की है, जितना काम किया है और जितना कमाया है, वो बिल्कुल उसके उस खर्च उस दाने की खर्च पे आता है। जितना कमाता है उतना खाता है, यानी कोई बचत वहाँ पे नहीं हो जाती है। शमशेर जो घर में तो सिपर बनने की हाँ है। अगर कोई सिपाही है घर में शमशेर रखता है तो उसको भी बस यही शमशेर रखने की, बस ये सिपाही बनने के का घर ये है, बस वही सिपाही ही बनता है और कुछ कमाता नहीं है। सौदागरी कीजिए तो है इसमें ये मशक्क़त। अगर कोई सौदागरी करता है, कोई तिजारत पेशा है, तो इसमें ये मशक्क़त है, इसमें ये मुश्किल है। दक्खन में बिके वो जो खरीदे सफ़ा है, यानी वो बिल्कुल सब कुछ बिक जाता है, सब कुछ बेच देता है जो इसने किस में ख़रीदा है, जो इसने यानी उसने ईरान का एक मशहूर शहर अस्फहान है, जो उसने अस्फहान में ख़रीदा था, उसने वो भी बिल्कुल उस मुसीबत की उस घड़ी में सब कुछ भेज दिया है। आज इतना ही, इंशाल्लाह कल हम इससे आगे और ये तशरीह करेंगे। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।